प्यारे दोस्तों, आजकल फंगल इन्फेक्शन यानी कि दांत खाज खुजली आम बीमारी बन चुकी है। हर तीसरा चौथा बंदा इस दांत खाज खुजली से परेशान है। अगर जिस्म के किसी भी हिस्से पर यह फंगल इन्फेक्शन हो जाए तो ये पूरे जिस्म पर फैलने लग जाता है। फंगल इन्फेक्शन फैलने की कई वजूहात हो सकती हैं। बहुत ज्यादा पसीना आना, या बाहर बहुत ज्यादा धूल मिट्टी में रहना, या धूप में रहना, या किसी के कांटेक्ट में रहना जिसको पहले से फंगल इन्फेक्शन हो। तो अगर आप इस इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए महंगी से महंगी क्रीम्स का इस्तेमाल कर चुके हैं और अभी तक आपको इसका बेहतर रिजल्ट नहीं मिल सका, यही फंगस दोबारा निकल आता है, तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। मैं आपके लिए आज एक ऐसा घरेलू नुस्खा लेकर आया हूँ जिसे इस्तेमाल करने के बाद इंशाअल्लाह अजीज कभी भी फंगल इन्फेक्शन यानी कि दांत खाज खुजली वगैरह की शिकायत नहीं होगी और यह मसला जड़ से ही खत्म हो जाएगा। लिहाजा वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। दोस्तों, इस रेमेडी को बनाने के लिए पहली चीज जो हमें चाहिए वो है करेला, जो कि आपको इजीली सब्जी मार्केट से मिल जाएगा। तो आपने एक मीडियम साइज का करेला लेना है। करेले को आपने वॉश करने के बाद काट कर छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं। इसके बाद इसको मिक्सर में डालकर एक पेस्ट बना लेना है। इस तरह से आपका पेस्ट तैयार हो जाएगा। अब इस पेस्ट के अलावा आपने इस नुस्खे में इस्तेमाल करना है काफूर। दोस्तों, काफूर के अंदर इस किस्म की एंटी फंगल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जो कि हमारी स्किन से दांत खाज खुजली को बिल्कुल जड़ से खत्म कर देती हैं। अगर आप इसको एक बार में ही इस्तेमाल करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपकी खुजली पर कितना असर पड़ता है। आपने इस काफूर की सिर्फ 2 टिक्कियां लेनी हैं। अब इन 2 टिक्कियों को आपने पाउडर फॉर्म में चेंज कर लेना है। आप इसे किसी भी तरीके से या किसी भी चीज के साथ प्रेस करके इसको पीस कर पाउडर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, हमें इस नुस्खे में एक और चीज का इस्तेमाल करना है और वो है कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल, जो कि आपको इजीली मिल जाएगा। दोस्तों, नारियल के तेल में भरपूर मिकदार में विटामिन ई पाया जाता है, जो कि हमारी स्किन के लिए काफी अच्छा होता है। वैसे नारियल का तेल सदियों से जिल्द की खूबसूरती और सेहत के लिए इस्तेमाल होता आ रहा है। नारियल के तेल के अंदर कुदरती एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल खूबियां पाई जाती हैं, जो जिल्द की इन्फेक्शन से बचाव में मदद करती हैं। एक्जिमा के पेशेंट भी नारियल के तेल से काफी सुकून महसूस करते हैं। इसकी शिफा बख्श खासियत जिल्द को पुरसुकून करती है। दोस्तों, अब इस काफूर के अंदर आपने 1 चम्मच नारियल के तेल को डालना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसके अंदर आप 1 चम्मच करेले का पेस्ट ऐड कर लें। तो इस तरह से आपके करेले का पेस्ट तैयार हो जाएगा और आप इसे अपनी स्किन पर जहां पर इन्फेक्शन हुआ हो लगा दें। और लगाने के बाद जो पेस्ट बच जाए उसे फ्रिज में रख दें और इसे आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तीनों चीजें नेचुरली हैं, इसमें कोई भी किसी किस्म के केमिकल्स नहीं होते। तो ये जो आपकी स्किन की प्रॉब्लम है, दांत खाज खुजली वगैरह है, उससे काफी जल्दी छुटकारा दिलवा देगा। अब जान लेते हैं दोस्तों इसको इस्तेमाल कैसे करना है। दोस्तों, इस तरह से आपको जहाँ पर भी दांत खाज खुजली वगैरह है उसके ऊपर आपने इस पेस्ट को लगाना है और इसका इस्तेमाल रात को सोने से पहले करना है, यानी कि सोते वक्त करना है, नहाने के बाद। अगर आप इसे लगा लेंगे तो खुद आप इसका असर देख पाएंगे। आपने इसको ऐसे ही छोड़ देना है रात में लगाने के बाद सुबह तक, और सुबह तक आप इस तकलीफ से निजात हासिल कर चुके होंगे। 2 से 3 बार के इस्तेमाल में ही आपके दांत खाज खुजली और फंगल इन्फेक्शन वगैरह जड़ से गायब हो जाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं इस इन्फेक्शन से बचने के लिए क्या करना चाहिए। याद रखिए, आप हमेशा साफ और सूखे हुए कपड़े पहने, दूसरों का टॉवेल, जूते या कपड़े या साबुन मत इस्तेमाल करें। ज्यादा पसीने वाली जगह को साफ रखें। डायबिटिक लोग शुगर का ख्याल रखें। इस तरह से आप इस इन्फेक्शन से बच पाएंगे और ये इन्फेक्शन आपके बिल्कुल भी करीब नहीं आएगा। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।